आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। सोलन जिले के बद्दी में एनेक्स फार्मा फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले फैक्ट्री के वेस्ट स्टोर में लगी, जिसके बाद वो फैल गई। आग से 50,000 का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बद्दी में एनेक्स फार्मा फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले फैक्ट्री के वेस्ट स्टोर में लगी, जिसके बाद वो फैल गई। आग से 50,000 का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी में पैकिंग का बहुत सा सामान रखा रहता है, जिसकी वजह से अगर आग लग भी जाती है तो आग फैलने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितना भी पैकिंग का सामान होता है वो बेहद ज्वलनशील होता है। जिस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद 4 गाड़ियां एक साथ जुटी और आग पर काबू पा लिया, उस लिहाज से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आग से नुकसान हुआ है, 50,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन यही नुकसान करोड़ों के नुकसान में तब्दील हो सकता था अगर वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता। आपको बता दें कि ये खबर है बद्दी से, जहां पर कि एक मेडिसिन कंपनी में आग लग गई है। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सोलन जिले के बद्दी में एनेक्स फार्मा फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले फैक्ट्री के वेस्ट स्टोर में लगी, जिसके बाद वो फैल गई। आग से 50,000 का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आग लगने से 50,000 रुपए का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है बद्दी से, जहां पर कि एक फार्मा कंपनी में सोलन जिले के बद्दी में एनेक्स फार्मा फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले फैक्ट्री के वेस्ट स्टोर में लगी, जिसके बाद वो फैल गई। आग से 50,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस फैक्ट्री में जो आग लगी थी उस पर काबू पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग पहले स्टोर में लगी थी और स्टोर के बाद ये आग बाकी हिस्सों में फैल गई। फार्मा कंपनियों में अक्सर पैकिंग का बहुत सा सामान रखा रहता है, जो कि बहुत ही ज्वलनशील होता है। अगर एक चिंगारी भी लगती है तो उसके बाद आग फैलने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद एक ही फ्लोर पर 3 अलग अलग पार्ट्स में आग लगी हुई थी, जिन पर काबू पाया है। आप देख सकते हैं फैक्ट्री के हालात तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं कि आग कितनी भयंकर थी। अगर ये आग फैलती तो इस आग की वजह से फैक्ट्री में रखा हुआ और सामान भी जल सकता था, साथ ही जान माल का नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि आग दिन के वक्त लगी है और कोई ना कोई फैक्ट्री में हर वक्त मौजूद रहता है। रविवार को शिमला और आसपास सुबह से शाम तक जोरदार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते दिन का अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से शिमला में भी दिन का अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। वहीं सामान्य से ज्यादा तापमान होने के चलते यहां भी लोग ज्यादा गर्मी का एहसास कर रहे थे। रविवार को ओलावृष्टि और बारिश के दौरे के चलते फिजा में ठंडक महसूस की जा रही है। वहीं जहां ताज़ा ओलावृष्टि और बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ समय के लिए राहत तो मिली है, लेकिन ये ओलावृष्टि सेब की फसल के लिए आफत लाई है। जिला शिमला के कई इलाकों में ओलावृष्टि के चलते बागवानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में
कि किस तरह ओले और बारिश शिमला में देखे गए हैं। ओले गिरे हैं बारिश के साथ, और ये ओले जहां मौसम में ठंडक ले आए हैं, बारिश जो इस वक्त हुई है उसने मौसम को काफ़ी खुशगवार बना दिया है। पर अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो बागवान इससे काफ़ी परेशान है, क्योंकि इन ओलों की वजह से सेब की फसल पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को शिमला और आसपास के जो इलाके हैं वहीं पर सुबह से शाम तक जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते दिन का अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक की गिरावट पर दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से शिमला में भी दिन का अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे। रविवार को ओलावृष्टि और बारिश के चलते फिजा में ठंडक महसूस हुई है, वहीं बागवान काफी परेशान है। बात करते हैं हमारे शिमला संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा से। जी मोहित, जिस तरह से शिमला में बारिश हुई है, ओले भी गिरे हैं, उस लिहाज से मौसम तो काफी सुहावना हो गया है और सैलानियों का आना भी शायद शिमला की तरफ और बढ़ जाएगा। पर उसी लिहाज से दूसरी तरफ देखें तो बागवानों के लिए चिंता की खबर है। क्या बताना चाहेंगे आप कि बागवानों के लिए कैसा रहेगा मौसम का ये बदलाव? आरती, देखिए, ये जो बिन मौसम बरसात कह सकते हैं, जैसे कि एकदम से गर्मी के दिनों में अचानक से बारिश हो जाना और ऊपर से ओलावृष्टि, ये कह सकते हैं कि बागवानों के लिए बेहद घातक है ये ओलावृष्टि। और खास तौर पर जो जिला शिमला के बागवान हैं, उनकी जो सेब की फसल है उसके लिए ये ओलावृष्टि जो है वो नुकसान लेकर आई है। बहरहाल ये पता बाद में चल पाएगा आरती कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से जब ओलावृष्टि होते हैं और तो होती है बिन मौसम, तो और इस मौसम में खास तौर पर तो बागवानों को नुकसान जो है वो उठाना पड़ता ही है। और अब देखना होगा कि नुकसान जो है वो कितना हुआ होगा, क्योंकि ये जो ओलावृष्टि है ये काफी देर तक चली है, शिमला में नहीं और भी कई जिलों में जो है वो लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी रहा है। आरती जी, जैसा कि आपने बताया कि ओलावृष्टि जो हुई है और बेमौसम बारिश हुई है, उसकी वजह से बागवान काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कि शिमला और हिमाचल अपने सेबों के लिए काफ़ी मशहूर हैं, तो उसी लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूँगी, फिलहाल सेबों का जो मौसम है वो जा चुका है, नई जो एक बोर पौधों पर आती है वो शुरू हुई होगी, तो उस लिहाज से नुकसान काफ़ी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, अभी जो है वो सेबों के जो पेड़ होते हैं उस पर फूल खिलने का समय होता है और इस समय में इस तरह से ओलावृष्टि होना निश्चित रूप से बागवानों के लिए जो है वो काफी, जिस तरह मैंने कहा, कि घातक हो सकता है, क्योंकि सेब की फसल जो है उस पर ही डिपेंडेंट है बागवान और ज्यादातर जो है वो बागवान हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और ऐसे में नुकसान झेलना जो है वो कह सकते हैं कि हर साल जो है वो बागवानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से ओलावृष्टि लगातार सेबों की फसल को बर्बाद कर देती, तो ऐसे में अब बागवान जो है वो कहीं ना कहीं अब देखना पहले ये होगा आरती कि नुकसान जो है वो कितना हुआ है। निश्चित रूप से सरकार की भी मदद जो है वो रहती है बागवानों के लिए, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो ओलावृष्टि है उस पर जो हायर रीचेज होते हैं, जहां पर जो बागीचे होते हैं सेब के, वहां पर ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीधा इफेक्ट जो है वो वहीं पर होता है जहां पर सेब जो है वो ऊंचाई वाले इलाकों में लगे हों या जो पौधे हैं सेबों के वो ऊंचाई वाले इलाकों में हो। आरती जी मोहित, ये तो बात है किसानों की कहानी तो हमेशा यही रहती है कि कभी पानी होता नहीं है और कभी पानी पानी होता है। तो अब बात करते हैं सैलानियों की। हिमाचल टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। अगर उस लिहाज से हम देखें तो मौसम का ये बदलाव कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, जो टूरिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, देखिए, जब भी गर्मी का दौर होता है और जब जो मैदानी इलाके होते हैं, जिस तरह से इन दिनों मैदानी इलाके तप रहे होते हैं गर्मी से, तो जो सैलानी हैं वो बड़ी तादाद में हिमाचल की तरफ रुख करते हैं। और खासतौर पर जो हिमाचल के ठंडे इलाके हैं, जिसमें जो पहाड़ों की रानी शिमला भी उसमें शुमार है, तो ऐसे में जब बरसात हुई या फिर ओलावृष्टि हुई तो उससे फिजा में जो है ठंडक पैदा हो जाती है, जिसके चलते सैलानी जो है यहाँ पर खूब उत्साहित होकर आते हैं और खूब मौज मस्ती भी करते हैं। क्योंकि शिमला, जिस तरह से शिमला है या मनाली है या फिर जो अन्य पहाड़ी पर्यटक स्थल है आरती, वहां पर जो सैलानियों का जो आंकड़ा है, आने का जो उनकी भीड़ है, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो अगर गर्मी के मौसम में सैलानियों को शिमला में एसी जैसी ठंडक मिलती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सैलानी जो है वो बड़ी तादाद में आते हैं। और हर बार जब भी ये खबर होती, जब आती है कि
शिमला में बारिश हुई या फिर ओलावृष्टि हुई या फिर मौसम जो है वो उसमें जी मोहित, तापमान जो है बिल्कुल जैसा गिरावट कि आपने कहा कि तापमान में जो गिरावट है वो सैलानियों को अपनी तरफ खींचेगी। फिलहाल आप इस मौसम का आनंद उठाइए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि शिमला और आसपास के इलाके में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। इन ओलों की जो बरसात हुई है इसकी वजह से किसानों को नुकसान होना तो तय है, लेकिन गिरते हुए तापमान के चलते सैलानियों की जो तादाद है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। सोलन की कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा में शिमला लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नाहन के विधायक और शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी शिव सेवानंद जी महाराज ने की। नाहन के विधायक और शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप करीब 85,000 मतों से विजयी हुए। उन्होंने कहा कि सोलन, सिरमौर के अलावा शिमला जिले से लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ मत भाजपा के हित में डालकर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया है। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि 17 विधानसभा क्षेत्रों ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। शिमला पार्लियामेंट्री के प्रत्येक मतदाता के हम धन्यवादी हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखते हुए और कमल का बटन दबा करके श्री वीरेंद्र कश्यप जी को जिताया। हम आपके माध्यम से भी उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी के पक्ष में जो है अपना मत दिया है, इसके लिए हम देश के आभारी भी हैं और मैं तो खास करके शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा से जो है यहाँ से जनता की सेवा करने का मौका दिया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के धारा 370 पर बयान के बाद अब विश्व हिंदू परिषद में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिलासपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट तुषार डोगरा ने धारा 370 को हटाने की मांग केंद्र सरकार से की। साथ ही उन्होंने गौ हत्या और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्त कानून बनाने की मांग की। तुषार डोगरा का कहना है कि जिस तरह नेपाल में गौ हत्या पर फांसी की सजा मौकिल की गई है, वैसे ही देश में भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गौ हत्या, समान नागरिक कानून, धर्मांतरण और धारा 370 जैसे मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव जाएगा और लोगों को जानकारी देगा ताकि इन सभी मुद्दों की जानकारी लोगों को मिल सके। 370 का हम विरोध करते हैं और विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि केंद्र सरकार इस धारा 370 को खत्म करे और इसके साथ साथ जो धर्मांतरण के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर बहुत ही कड़े कानून लाए जाएं। जिस तरह से नेपाल की तर्ज के अंदर गौ हत्या की एक फांसी की गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है, वैसा ही कड़ा प्रावधान विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि ऐसा कड़ा कानून संसद के अंदर पारित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में पिछले कुछ समय में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुल्लू जिले के लोगों में भी इसमें रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। माकूल वातावरण और पानी के उपयुक्त तापमान के कारण पिछले कुछ समय से कुल्लू जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राउट मछली का उत्पादन करने वाला जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश में जहां ट्राउट मछली देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, वहीं इससे इसके उत्पादन करने वाले किसानों की माली हालत भी मजबूत हुई है। यहाँ पलने वाली एक कांटे वाली इस मछली की देश के महानगरों में खूब मांग बढ़ गई है। हर साल यहाँ से भारी मात्रा में ट्राउट मछली का निर्यात किया जाने लगा है। ट्राउट मछली की हर साल बढ़ती मांग को देखते हुए इसके उत्पादन में हर साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू में मात्र एक सरकारी मछली फार्म है और 41 निजी फार्म है। कुल्लू के पतली कोहुल में मौजूद ट्राउट फार्म के वरिष्ठ अधिकारी वीके पुरी ने बताया कि पिछले सालों के आंकड़ों में सरकारी क्षेत्र में साल 2012-13 में 13.7 मीट्रिक टन और साल 2013-14 में 10.50 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। पुरी ने बताया कि इस क्षेत्र में निजी फार्म भी अच्छी वसूली कर रहे हैं। पिछले साल 10.50 मीट्रिक टन प्रोडक्शन हो चुका है और नियर अबाउट 1 करोड़ की हमने रेवेन्यू प्रोड्यूस की है। हमारे यहाँ 41 रेसवेज ट्राउट रेसवेज कार्य कर रहे हैं, जो कि नियर अबाउट 125 मीट्रिक टन उन्होंने मछली की प्रोड्यूस की और उन्होंने शहरों में लोकल और उनकी जो फिश की डिमांड है मंडी एक दिल्ली तक जाती है, उन्होंने वहाँ पर प्रोड्यूस की है और काफ़ी अच्छी सेल की है। 2012 और 13 में हमने 13.60 मीट्रिक टन
एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस की थी। अभी तक हम 25 मीट्रिक टन 2 सालों में प्रोडक्शन की एक सेल कर चुके हैं। प्रोडक्शन के बारे में हमें 40 मीट्रिक टन प्रोडक्शन थी हमारे पास। और यहाँ पर हमारी जो ट्राउट लाइसेंसेज भी इशू करते हैं, हम एंगलिंग लाइसेंस इशू करते हैं, वो इस साल हमारे मतलब 1000 से ऊपर है। वीके पुरी ने बताया कि इस साल से ट्राउट मछली की ज्यादा से ज्यादा बिक्री के लिए इसे हर जिले में मोबाइल फिश वैन के माध्यम से पहुंचाने की शुरुआत की जा रही है, जिसे हिमाचल के हर जिले के हेडक्वार्टर में पहुंचाया जाएगा। ये मछली डिस्ट्रिक्ट के, हिमाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल फिश वैन की से इसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो मोबाइल फिश वैन है वो हम एक या जो लोग ये इसका कार्य कर रहे हैं प्राइवेट लोग, इन्हीं को एक उपलब्ध कराएंगे। वहीं जिले में निजी फार्म चला रहे लोगों के मुताबिक पहले कुल्लू अपनी खास किस्म की शालों को लेकर जाना जाता था, लेकिन अब ये ट्राउट फिश की वजह से ज्यादा प्रचलित हो रहा है। ट्राउट फिश पर्यटकों की पहली मांग बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस ट्राउट को बढ़ावा देने के लिए कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। कुल्लू एक ऐसी वैली है जिसके बीच में ट्राउट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, चाहे वो आप फार्मिंग सेक्टर को ले लीजिए या आप इसको टूरिज्म के व्यवसाय से जोड़ के ले लीजिए। एंगलिंग टूरिज्म जो हमारी एक वो है उसके करके ले लीजिए। हिमाचल में 80 के दशक में नार्वे के सहयोग से ट्राउट मछली को लाया गया था। तब से अब तक प्रदेश में भारी मात्रा में इस मछली का उत्पादन हो रहा है। कुल्लू जिला में मछली उत्पादन से लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुए हैं तथा लोग मछली उत्पादन कर चांदी कूट रहे हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ मनोज लाठी, डे एंड नाइट न्यूज। लोगों के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के लिए शिमला के रिज मैदान पर फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिमला शहर तथा आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले कई प्रजातियों के आकर्षक फूल लोगों को एक ही जगह पर देखने को मिल रहे हैं। ये फूल सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अगर आप फूलों के शौकीन हैं और अपने घर आंगन को फूलों के जरिए महकाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का रुख करना पड़ेगा। यहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 300 से भी ज्यादा फूल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रदर्शनी में एक ही जगह पर बेहद आकर्षक और खूबसूरत फूलों की कई किस्मों को रखा गया है। ये अनूठी प्रदर्शनी स्थानीय लोगों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर कोई अपने मनपसंद फूलों को अपने घर आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ से खरीद रहा है। बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सारे फ्लावर्स, शिमला तो बहुत ही अच्छा जगह है, तो फ्लावर्स बहुत ही बढ़िया है और बहुत कलरफुल है, तो बस ये देखने के लिए मैं आई हूँ। ज़रूर होना चाहिए, तो एटलीस्ट जो आम जनता है दे विल बाय मोर एंड दे विल ग्रो इट इन देयर हाउस, तो इट विल बी मोर ग्रीन एंड मोर कलरफुल। ज़रूर होना है यहाँ पे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डे एंड नाइट न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।